हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर आदि भाई आया और यहाँ पर इनका क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम है और इनको प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा और ना ही फ्रंट पेज किस तरीके से भरेंगे वो चीज आ रहा है समझ में, किस तरीके से करें। क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो मेरे भाई यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले का 24 तारीख से। अब यहाँ पर किस तरीके से फ्रंट पेज भरना है सब कुछ बताऊंगा, आप लोग भी इस वीडियो को देख लेना अच्छी तरीके से। और प्रेजेंटेशन आप लोग अच्छी तरीके से नहीं किया, किस तरीके से क्वेश्चन अंदर लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और आदि भाई को सब कुछ आ जाएगा और 100% अच्छा खासा लिख के आएंगे। लिख के आओगे कि नहीं? तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाओ, एक एक करके बताओ किस तरीके से कैसा है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे इस तरीके से दिया रहेगा फिगर में। अब इसमें आपको क्या करना है कि ए से आप लोग का रोल नंबर स्टार्ट होने वाला है, ए से। अब उसके बाद आपको सिंपल तरीका जो भी रहेगा, सपोज मान लो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको जो नंबर रहेगा वो चीज यहाँ पर लिखना है। और यही चीज यहाँ पर क्या करना है, इसको वर्ड में लिखना है, इतने ही बॉक्सेस के बाहर नहीं जाना चाहिए, इतने ही बॉक्सेस में। और यहाँ पर तुम्हारा जो भी बोर्ड एग्जाम में साइन कियो वही इसके बॉक्सेस में आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो भी वहां एग्जामिनर रहेगा वो साइन करेगा। यहाँ पर सेंटर नंबर जिस स्कूल में आपका सेंटर गया यहाँ पे सेंटर नंबर लिखना रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन सेट नहीं आता, ये 12th में आता है। यहाँ पर ये वही चीज, विषय जो भी सब्जेक्ट है वो चीज यहाँ पर लिखोगे। और पेपर 1 2 है अगर तो 1 2 डालोगे, नहीं तो सिंपल तरीका इस तरीके से कर दोगे। जैसे हिंदी के पेपर में कुछ है नहीं, मराठी के पेपर में कुछ नहीं, तो सिंपल तरीका इस तरीके से कर दोगे। जो भी डेट रहेगा यहाँ पर। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पर होती है जो कि यहाँ पर बच्चों को, कि इंग्लिश है यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ आंसर किस भाषा में लिखें। तो इंग्लिश मीडियम वाले हमेशा कौन सा लिखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे। और हिंदी मीडियम वाले चाहे उनका इंग्लिश का ही पेपर ना रहे तो भी क्या डालेंगे, हिंदी डालेंगे। और सप्लीमेंट अगर ले रहे हो तो यहाँ पर 1 लिखोगे, नहीं ले रहे हो तो सिंपल तरीका क्या करोगे, 0 लिख के और यहाँ पर 1, और बाकी कुछ भी यहाँ पर नहीं भरना। अब मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से इनको पेपर बीच में लिखना, प्रेजेंटेशन कैसे करना। अभी तो यहाँ पर फ्रंट पेज समझ गया किस तरीके से करना था। अब इनको मैं बताता हूँ किस तरीके से बीच में लिखते क्वेश्चन कैसे होता है। यहाँ पर अब दिखा दो किस तरीके से इनको पेपर मिलेगा। सबसे पहले इनको क्या करना रहेगा, पेपर जो भी है ना इसको काउंटिंग कर लो। उसके बाद अच्छी तरीके से पेंसिल रहेगा और स्केल। तो यहाँ पर देखोगे सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है यहाँ पर लास्ट वाला जो है ना, यहाँ पर रखने का। और सिंपल तरीके इसको क्या कर देने का, यहाँ से लास्ट से क्या करने का, मिला देने का। यहाँ पर हो गया एक बॉक्सेस हो गया। और ये एक यहाँ पे लाइन भी यहाँ पर भी खींच सकते हो। कहाँ पर देखो, इस पे रखो सिंपल तरीका यहाँ पर, और इसमें भी इजिली एक लाइन खींच लो, ड्रॉ कर लो यहां से। ऐसा कर लोगे तो बहुत बेहतरीन होगा। इस तरीके से करने का देखो इतना हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से हर पेजेस पे करना है। अब यहाँ पर इस तरीके से मराठी का पेपर है, देख रहे हो मराठी का पेपर, और 80 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर रहने वाला है, ये 3 घंटे का। अब इसमें देखो विभाग जो एक है गद्य विभाग। अब इसको कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पर क्या डालना है, इसमें सिंपल तरीका देखो, प्रश्न नंबर पहला, इसमें पहला लिख देना फर्स्ट, और यहाँ पर क्या डाल दोगे, और बस इस तरीके से करना है। और लिख दिए। अब यहाँ पर सबसे बीच में क्या लिख दो, ए वाला विभाग एक, और यहाँ पर क्या लिख दो, गद। इस तरीके से करने के बाद इसके नीचे क्या कर देना, पेंसिल से अंडरलाइन नीचे इसे इस तरीके से 2 कर देना, खींच देना। हो गया, समझा इतना। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, देखो प्रश्न नंबर पहले का पहला, तो सिंपल तरीके ये वाला जो वर्ड है ना, ये पहला इसमें डालो, इसमें डालो। अब उसके बाद ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए, अब इसमें पहला देखो, पहले का पहला, यहाँ पर दूसरा, इस तरीके से लिखना है। और देखो सब कुछ बता रहा हूं, ध्यान से बस देखते रहो। यहाँ पर दूसरा आया क्वेश्चन, तो दूसरे का भी ये पहला खत्म हो गया। अब फिर दूसरा यहाँ पर करोगे, ये कहां पर, यहाँ पर दूसरा लिखोगे इस तरीके से। दूसरे का कौन सा, पहला। देखो फिर क्या है, इसमें भी 2 है, तो इसका भी क्या करोगे, दोनों का आंसर लिख दोगे, इस तरीके से लिखे। अब उसके बाद यहाँ पर तीसरा है सोमत, देखो तीसरा है, तो सिंपल तरीका क्या करोगे, तीसरा यहाँ पर डालोगे, यहाँ पर डाले। अब यहाँ पर सोमत इजिली क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे सोमत। सोमत में अब क्या चीज दिया गया उसमें लिखना है। ये चीज आपका क्या हो गया, प्रश्न नंबर पहले का कंप्लीट। अब उसके बाद क्या करना, जब ये कंप्लीट हो जाएगा लिख के, तो सिंपल तरीके जितना भी बचेगा
उसके नीचे आपको क्या करना है, इस तरीके से सीधा लाइन को ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। देखो ये प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन बता रहा हूं, और जो भी बचा है उसके नीचे क्या कर दो, इस तरीके से लाइन को भी क्रॉस कर देना, बाकी इस तरीके से। अब क्या करना है, देखो प्रश्न नंबर पहले का हो गया पूरा और कंप्लीट। अब उसके बाद क्या करना है आपको, फिर से सेम टू सेम इसमें भी वही चीज क्या करना है, करना है। देखो इसमें भी लाइन खींच दो, सब में लाइन खींच देना इस तरीके से। अब इधर तो मार्जिन लाइन दिख नहीं रहा, तो सिंपल तरीके यहाँ पर खींच दिया, और एक लाइन क्या करोगे, यहाँ पर भी ड्रॉ इस तरीके से क्या करो, खींच दो। समझ गया? इतना करने के बाद अब देखो प्रश्न नंबर पहले का ही क्या है, आ है, पहले का ही है, तो सिंपल तरीका यहाँ पर पहला ही करूंगा, पहला, और यहाँ पर आ हो गया है। पेज आपके पास भरपूर है, इजिली लिखो। अब इसमें आप पहला कौन सा, ए वाला, तो यहाँ पर पहला नंबर डाल के क्या करोगे, ए वाला लिखोगे आकृति। और सिंपल तरीका जो भी लिखना रहेगा वो चीज क्या करना रहेगा, अच्छी तरीके से पहले लिख लो, उसके बाद बॉक्सेस ड्रॉ करना। इस तरीके से हो गया। और आगे आ जाते हैं हम लोग। देखो इसमें दूसरा आया, अब दूसरे में देखो, उसमें तो एक ही था, तो वो करने के बाद दूसरा देखो, दूसरा लिखना। अब उसमें पहला, दूसरा, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, पहला और दूसरा, दूसरा, तीसरा, जो भी है इस तरीके से पूरा पूरा क्या करना है, इसको करना है। फिर सोमत आया तीसरे नंबर पे, सोमत लिखने के जस्ट बाद क्या करना है, देखो सोमत हो गया, ये हो गया। ए वाला अब करने के बाद जस्ट आपका पूरा पूरा क्या होता है, खत्म होता है। प्रश्न नंबर पहले का ई है, अपठित, तो इसको भी नए वाले पेजेस पे जाओ, जो भी बचा उसके नीचे सिंपल तरीका वो कर दो, खत्म कर दो। इसमें भी लाइन खींच दो अच्छी तरीके से। अगर इस तरीके से करोगे तो बहुत अच्छा स्कोरिंग होगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। और जो जो मेन रहता है ना उसके नीचे अंडरलाइन भी कर देने का। अब देखो अपठित आ गया, तो यहाँ पर क्या करो, अब अपठित, इसमें भी मार्जिन लाइन खींचोगे। सब जगह ये चीज आपको क्या करना रहेगा, थोड़ा सा पहले 10 मिनट पहले पेपर मिलेगा ये वाला प्रेजेंटेशन के लिए, इसको थोड़ा सही से करो। और इसमें ऐसा, और यहाँ पर भी ऐसे सेम टू सेम करना है, समझा? अब इसमें भी आपको बस वही चीज है, इसमें प्रश्न नंबर पहले का ई है, ई आया। अब इसमें अपठित, देखो अपठित गद्य, ये हो गया। इसके नीचे पेंसिल से क्या कर दो, अंडरलाइन। इस तरीके से हो गया। इसी में जैसा बताया वैसे सेम क्या करते चले जाना। इस तरीके से अगर पूरा पूरा करते हो तो आपको पूरा पूरा क्या होगा, अच्छा खासा स्कोरिंग हो जाएगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। समझा कि नहीं, पूरा समझा? तो मेरे भाई आपको भी ये वीडियो आप लोग कैसा लगा वो भी कमेंट कर, सब्जेक्ट का किस तरीके प्रेजेंटेशन करते हैं वो चीज अगर चाहिए तो आप लोग को फटाफट क्या कर देना रहेगा, कमेंट कर देना। और चैनल फर्स्ट आए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो।